नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। उन्नाव में भूमाफियाओं के काले कारनामे दिखाने पर सौरभमणि त्रिपाठी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। वहीं वाराणसी में पीएम मोदी के गोद लिए गांव की बदहाली उजागर करने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। झांसी में बीजेपी विधायक के समर्थकों ने पत्रकारों पर केस दर्ज कर दिया। अब सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में सच दिखाना और सच बताना अपराध है? क्या लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों की माफियाओं से सांठगांठ पर पत्रकारों को फर्जी बताया जा रहा है या जान से हाथ धोना पड़ रहा है? जोगी बाबा के उत्तर प्रदेश में तो यही चल रहा है। सच दिखाओगे या तो जेल जाओगे या जान से जाओगे। जहां एक और अलवर के लोग कोरोना महामारी से परेशान है तो वहीं दूसरी ओर पानी के लिए अलवर जिले में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद चारों तरफ पानी का हाहाकार मचा हुआ है। संवाददाता धीरज माथुर ने बताया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में करीब 400 करोड़ रुपए खर्च कर शहर की पुरानी लाइनों को बदला गया तथा साथ ही इसी में कृषि कॉलोनियों में भी पानी दिए जाने के लिए 90.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसके तहत करीब 12,500 घरों को पानी सप्लाई किया जाना था और यह काम 2019 में पूरा होना था। लेकिन 90 करोड़ खर्च कर भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अनुसार शहर में वाटर सप्लाई के लिए 90 करोड़ रुपए में टंकी, बोरिंग, पंप हाउस और लाइनों के डालने का काम किया गया है। लेकिन विभागीय लापरवाही और अनदेखी की वजह के चलते 12,500 कनेक्शन में से मात्र 985 कनेक्शन दिए जा सके हैं। आपको बता दें कि आज भी रोजाना लोग कृषि कॉलोनी में पानी के कनेक्शन लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं अधीक्षण अभियंता रामजीत मीणा का कहना है कि इस काम में देरी तो हुई है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं। जो कनेक्शन के लिए आवेदन आए हैं उन्हें जल्द से जल्द पानी उपलब्ध कराया जाए। जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के बावजूद लोग सड़क पर निकलते समय मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सदर कोतवाली के ठीक सामने पुलिस ने अभियान चलाकर मास्क न पहनने पर लोगों के चालान काटे। शेखाना चौकी प्रभारी तौकीर अहमद ने शनिवार को बिना मास्क लगाए सड़कों पर निकलने वाले लोगों के चालान काट मास्क पहनकर घरों से निकलने की सख्त हिदायत दी। बताते चलें कि जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के बावजूद लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस लगातार मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध अभियान चला रही है और मास्क न पहनने पर चालान काट रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। शनिवार को पाली नगर के बाजार में अधिशासी अधिकारी अवनीश कुमार शुक्ला द्वारा बिना मास्क के मिले 20 लोगों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिलाधिकारी के आदेशानुसार 10 रुपए अतिरिक्त लेकर मास्क भी दिए। अधिशासी अधिकारी अवनीश कुमार शुक्ला ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए शासन द्वारा फेस कवर मास्क अनिवार्य किया गया है, पर लोग बिना मुंह ढके घरों से निकल रहे हैं, जिन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। ईओ ने दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग अपने प्रतिष्ठानों पर पालन करने को कहा है, जिस दौरान कांस्टेबल विपिन यादव, महिला कांस्टेबल सहित कार्यालय सहायक कपिल अवस्थी मौजूद रहे। पचदेवरा थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित गांव कमालपुर में एक ही रात में चोरों ने 2 घरों में मकान के पीछे से नकब लगाकर 1 लाख की नकदी समेत करीब 2 लाख के जेवरात और कीमती सामान चोरी कर ले गए। पुलिस को तहरीर दी गई। पचदेवरा क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी जगरूप ने बताया कि वे अपने मकान के चबूतरे पर लेटे थे। शनिवार की सुबह आंख खुली तो देखा कि चोरों ने दीवार के पीछे से नकब काट दी है। उनके बक्से से 50,000 की नकदी सहित करीब 2 लाख के जेवरात और अन्य सामान गायब था। इसके अलावा रामकुमार ने मकान में भी पीछे से नकब काट कर उनके पुत्रों द्वारा भुट्टे से मजदूरी कर लाए 50,000 की नकदी समेत करीब 2 लाख के जेवरात और अन्य सामान चोरी जा चुका था। सूचना पर पहुंचे सीओ उमाशंकर सिंह के साथ थानाध्यक्ष रामबच्चन सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की।
पहले भी हो चुकी हैं चोरियां। मंगलवार दिनांक 16 जून को जमालपुर गांव निवासी विजय कुमार के यहाँ नकब लगाकर 1 लाख रुपए की नकदी और 2 लाख रुपए के जेवरात और पीतल का कीमती सामान चोरी हो गया था, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। बुधवार 17 जून को चोरों ने ऊपरी खेड़ा निवासी गल्ला व्यापारी अशोक गुप्ता के मकान के पीछे से नकब काट दी, लेकिन ग्रामीणों की सजगता से एक बड़ी घटना होने से बच गई। इस घटना को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। जमालपुर वहाँ पर जो है पीछे से ईंट निकाल करके 2 जगह चोरी हुई, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि गेहूं के बोरे, कुछ कपड़े, कुछ नकदी जेवर जाने का सूचना प्राप्त हुई है। इसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। मुख्य रसड़ा बलिया राजधानी मार्ग पर स्थानीय नगर से सटे सकलही मंदा के सामने शमशान मुक्ति धाम के निर्माण हेतु शनिवार को मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह और कार्यक्रम के संयोजक समाज सेवी विनय जायसवाल द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संयुक्त रूप से भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर विद्वान पंडितों के द्वारा सुबह से ही संयोजक विनय जायसवाल के नेतृत्व में भूमि पूजन के निमित्त अनुष्ठान किए गए। तत्पश्चात भूमि पूजन का कार्य ईंट की आधारशिला रखकर किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति को एक न एक दिन पंचतत्व में विलीन होना है। प्राचीन परंपरा के अनुसार दाह संस्कार करने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि यहाँ मुक्तिधाम बन जाएगा तो निश्चित तौर पर लोगों को काफी सहूलियत होगी। अपना परिचय बताएं। देखिए, उमाशंकर सिंह, मैं रसड़ा बलिया से विधायक हूँ। सर, आज कैसा ये कार्यक्रम है? और आज देखिए ये एक मान के चलिए कि अपने आप में एक मील का पत्थर आज साबित होगा ये आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारे रसना नगर पालिका क्षेत्र में क्योंकि कोई भी अभी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मतलब हमारे हिंदू समाज के लोग अगर उनकी अंत्येष्टि कराई जाए। और एक केवल ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग आते थे, हमारे मौसम खराब हो गया तो उनकी लाश चल पाती थी, और नहीं जो लोग लेके लाश आते थे उनको कहीं रुकने की और बैठने की जगह होती थी। लेकिन आज चूँकि इस रसना में चूँकि विनय जायसवाल जी ने एक अपने मन में खाना हमसे राय दिया कि भैया ये क्यों नहीं यहाँ पे एक अत्याधुनिक जो है हम लोग शमशान घाट जो है जिसको बैकुंठ धाम के नाम से हम लोग नाम से उसको बनाया जाए। मैंने कहा बिल्कुल एकदम ये बहुत अच्छी सोच है। सर, ये 2010 में बशिर नारायण सोनी जी ने ये भूमि पूजा कराए थे, इस पर क्या? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। आप देखे होंगे क्योंकि अगर आपने इस बात से आप पूरे रसना से लेकर के आप देख लीजिए कितना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन हम लोग कहीं पत्थर पे भरोसा नहीं करते हैं, पत्थर नहीं लगाते हैं। अब उन्होंने, अगर आपने जिनका नाम लिया हुआ चेयरमैन रहते हैं, अगर 2010 में उन्होंने इसका भूमि पूजन किया था और आज 10 बरस बाद फिर हमें आकर के उसमें दोबारा ईंट रखना पड़ रहा है, तो आप बताइए अगर वह बैकुंठ धाम बन गया होता तो हम उसके ऊपर छत में तो ईंट रखते नहीं। लेकिन आज उसी तरह से है, तो यहाँ हो सकता है मुझे थोड़ा सा इसमें देखना भी पड़ेगा, पता भी लगाना पड़ेगा कि कहीं हो ना सकता है कि शमशान घाट का भी पैसा निकाल दिया गया हो। जब उसमें शिलान्यास किया गया था तो हो सकता है पैसा भी उसमें खर्च हो गया हो, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों को ऊपर वाले से डरना चाहिए, हम कहाँ का पैसा कहाँ उठा रहे हैं। लेकिन हमने आज ईंट रखा है और अगर यह मौसम ठीक रहा तो कल से यहाँ पे युद्ध स्तर पर निर्माण चलेगा। और सर, बहुत आपने जो कार्य किया है ये सराहनीय है, इसमें आप मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? ये कोरोना महामारी में सर कितने लागत से ये देखिए, इसमें क्योंकि इसमें कोई सरकारी लागत नहीं लगाई जा रही है। जी एक एस्टिमेट फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें जो इसकी भव्यता बनाई जा रही है, उस भव्यता में जितना रुपया लगेगा, क्योंकि विनय जायसवाल जी ने एक आगे अपना शुरुआत किया है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ और मैं इनको विश्वास दिलाया हूँ कि इसकी भव्यता में कहीं कोई कमी ना आए। पैसे रुपए की चिंता आप न करिएगा, जितना लगेगा उतना लगाया जाएगा। लेकिन यह रसना वासियों के लिए एक अच्छी मतलब बैकुंठ धाम बनाकर दिया जाएगा। और फिर आप लोगों के माध्यम से एक मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, देखिए चूंकि आप सब लोग आ गए, देखिए अभी यह कोरोना महामारी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना महामारी अभी अपने चरम पे जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हम लोग अभी सावधानी बरतना धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो हमें यह सावधानी दूसरे के लिए नहीं बरतना है, हमें यह सावधानी अपने लिए, अपने खुद के बच्चों के लिए, अपने खुद के परिवार के। लखनऊ के नक्षत्रशाला में सूर्य ग्रहण का वीडियो। लखनऊ में 12:11 पर 84% सूर्य ग्रहण बना। अब 2031 में लगेगा ऐसा ग्रहण।
खाकी की दबंगई सूचना दाता की ही पिटाई कर पिछवाड़ा किया लाल। फरियाद लेकर पहुंचा चौकी तो खाकी ने डाहा कहर। दबंग चौकी इंचार्ज ने फरियादी की जमकर की पिटाई, हाथ टूट गया। 2 दिन से विस्तार पर ऊपर पहुंच रखने वाले चौकी इंचार्ज को किसी का नहीं है भय। मानवता को ताक पर रखकर चौकी इंचार्ज करते हैं काम। इनकी कार्यशैली से तेलीबाग की जनता कर रही है त्राही। मामला तेलीबाग चौकी थाना पीजीआई का है। पसियाना टोला एक पानी टंकी के पास। हाँ, तो हाँ। हमारा एक मित्र रहता महेश, कब की बात है ये? कल रात की बात है। कल रात की बात। हाँ। क्या टाइम रहा होगा लगभग? अरे 8:30-9 बज रहा था। अच्छा, फिर तो मैं उधर जा रहा था तो उसको सब लोग मार रहे थे। किसको? महेश को। अच्छा, तुम्हारे मित्र? मैं मित्र को। हाँ, फिर? तो हमने देखा यार महेश है, तो हम गाड़ी वहाँ रोक दिया। तो देखा कि उसको मार रहे तो हम बचाव में उतर गए। वहाँ बचाव में उतर गए कि यार मेरे दोस्त को मार रहे हैं, तो क्या मैटर है ये नहीं हमको पता था कुछ। जी। जब वहाँ पे ये सब मार रहे थे तो मैं वहाँ कूदा, तो वो जो मारने वाली पहुँची थी बबलू, हाँ। बबलू के परिवार वाले उसको मार रहे थे। अच्छा। अब जब वहाँ हम गए, हटो रहने दो, ना मारो किसी को, भाई क्या हो गया मैटर, पड़ोसी का मामला है, मारपीट ना करो। जी। तो उन लोग हमको मारना चालू कर दिया। अच्छा। हमको मारना चालू कर दिए। फिर उसमें महेश की जो बेटी थी उसने 101 नंबर 12 डायल किया। अच्छा। तो पुलिस आई। हाँ। पुलिस आई, वहाँ पे पुलिस ने क्या किया कि दोनों पार्टियों से बात किए, कह रहे चौकी आओ। तो बात करने के बाद हमको भी मारा, वहाँ मार्क्स वाक्स हमारा नोच गया, शर्ट वर्ट फट गई हमारी। हाँ। तो हम जिस स्थिति में थे उस स्थिति में हम चौकी चले गए। हाँ। कि उन्होंने कहा 112 नंबर हो गया, अब आइए चौकी आइए रामपुर के सामने, वहाँ पे तुम्हारा जो है बयान लिखा जाएगा। तो बबलू ने और महेश को इतना मारा उसके नाक से खून निकल रहा था। अच्छा। हाँ, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हमने यही कहा कि ऐसा है कि चलो चौकी, न्याय होता है, गवर्नमेंट सरकार होती है, वो तो न्याय करेगी ना। तो उसने जो पुलिस वाला आया, हम लोग आगे चले गए और बबलू से क्या बात हुई क्या नहीं, उनके परिवार से वो बाद में आए। अच्छा। और महेश की बीवी वहाँ आगे चली गई, मतलब चौकी पे। हाँ। और हम लोग पीछे से गए। ठीक है। क्योंकि मेरे हाँ मालूम मारे था, मास्क नोच लेता था, हमने कहा डर से थे कि मास्क अब नहीं पहने, लेकिन फिर भी हम उसी हालत में चले गए। जब वहाँ चौकी पहुँचे तो ये लोग अंदर थे, बबलू की अम्मा और ये लोग अलग, और महेश की बीवी बाहर खड़ी थी। हम वहाँ जैसे पहुँचे और मुकेश कुमार दुबे चौकी इंचार्ज था, कौन था, उसने एक दरोगा या कोई था इंस्पेक्टर, उससे लाठी लिया, हमको मारना चालू कर दिया। क्यों? आपने कुछ बताया हमारी नहीं? कोई बात ही नहीं। हमने कहा सर हमारा मार्क्स इन्होंने फाड़ा है और इन्होंने हमारा शर्ट फाड़ा है, यहाँ पे इतना मारपीट हुई है, आप कह रहे हो मार्क्स पहनो। अरे मार्क्स हम कैसे पहले, जब उस स्थिति में हम वहाँ गए तो उन्होंने हमको इतना मारा है, आप तो देख लो चोटें कहाँ लगी हैं, हमारा हाथ तक का टूट गया है। उसमें जो है कहाँ चोटें आई आपको? हमें चोटें, ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए हाथ हमारा सीधा नहीं तो हाथ सीधा करिए। नहीं हो रहा है। और कहाँ चोट लगी आपको? अरे बहुत मार। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।